अलंकार तब तक लॉन्च करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रंगोटी जिंदाबाद, रंगोटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रंगोटी जिंदाबाद। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री आज अपने कानपुर स्थित आवास पहुंचे। इस दौरान उनकी मां ने उन्हें गले लगा दिया और समर्थकों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। यह नजारा देख अब जो है पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया सिटी मजिस्ट्रेट पद से, और जब वो अपने घर पहुंचे कानपुर आवास तो कैसा वहां का नजारा दिखा? उनकी मां ने उन्हें गले लगाया, क्या कुछ मानी से कहा, और इतना उत्साह क्यों दिखाई दिया जब वहां पर वो पहुंचे अपने आवास, क्योंकि उन्होंने नौकरी से सर इस्तीफा दिया है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री जो कि बरेली में नगर मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे, पीसीएस अफसर हैं, उन्होंने 26 जनवरी को इस्तीफा देकर के सनसनी फैला दी थी पूरे देश में। एक अलग तरीके से उस पर जो है चर्चा शुरू करा दी थी। दरअसल जो कारण बताए थे इस्तीफा देने के, वो ज्वलंत मुद्दे थे। दोनों ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में लोग उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं। दो मुद्दे थे, एक तो यूजीसी का जो नया एक्ट था, इसका एक कारण बताया था अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने का। दूसरा कारण जो बताया था वो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जो बटुक थे उनके साथ जो बर्ताव हुआ, ये माना गया कि वो ब्राह्मणों का अपमान है। जैसे उनकी चोटी पकड़ करके पुलिस ने खींचा, उनके साथ अन्याय किया। तो ये दो कारण जो थे, ये कारण ऐसे थे जिसको लेकर दो धड़ों में पहले से ही एक समान समाज को बांट के रख दिया गया। तो ऐसे में एक जो लोग थे, जो लोग प्रदर्शन में नहीं आ सकते थे या खुलकर नहीं आ सकते थे, वो कहीं ना कहीं अलंकार अग्निहोत्री के इस कदम को सराह रहे थे, उनकी सराहना कर रहे थे। यही कारण है कि जैसे ही इस्तीफा दिया उसके बाद बरेली में जो कुछ घटनाक्रम घटा, वो जिलाधिकारी के आवास पहुंचते हैं, वहां पर जो है वो आरोप लगाते उन्हें बंधक बनाया गया। जिलाधिकारी की ओर से कहा जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद कई दिन तक हंगामा होता है, उनका घर खाली कराया जाता है और फिर समर्थकों की भारी भीड़ जुटती है, और फिर जब वो वहां बरेली से वहां से हटाए जाते हैं एक समान बलपूर्वक, तो उस दौरान समर्थकों का भारी हुजूम और विरोध प्रदर्शन और तकरार शुरू होती है। ये दौर चल रहा है लगातार, और ऐसे में फूल मालाओं से अलंकार अग्निहोत्री का स्वागत हो रहा है जगह जगह। लेकिन एक फूल माला जब आज उनकी मां ने पहनाया, और जब मां ने अपने बेटे को गले लगाया और ये संदेश दिया कि बेटा का जो निर्णय है वो सही है, तो निश्चित तौर पर आज सीना और चौड़ा हो गया होगा अलंकार अग्निहोत्री का। क्योंकि बहुत सारा तबका ऐसा है जो उनका समर्थन कर रहा है, तो कुछ लोग विरोध भी करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं राजनीतिक कोई कारण हो, इस कारण वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उनके समर्थन में भी खड़े नजर आ रहे हैं और उनके निर्णय की सराहना कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आज जब वो अपने कानपुर में उनका आवास है, और जब कानपुर पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी मां गीता अग्निहोत्री जो पहले माला पहनाती हैं, फिर गले लगाती हैं, और महिलाएं शंखनाद से उनका स्वागत करती हैं। ये नज़ारा ये दर्शा रहा है कि सभी को नाज है अलंकार अग्निहोत्री के फैसले पर। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक सराहना है, उनके लिए एक ये कहा जा सकता है कि उनको एक सपोर्ट है जो अब परिवार से भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि पहले ही उनके चाचा जो उनका भी समर्थन दिखाई दिया, उनके जो चचेरे भाई हैं उनका भी खुल करके समर्थन मीडिया में आता हुआ नजर आया। तो अब उनके परिवार के लोग जब वो अपने केशव नगर जो कानपुर में है वहां आवास पर पहुंचते हैं, तो जिस तरीके का उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत होता है, ये दर्शाता है कि अब अलंकार अग्निहोत्री को अपने परिवार से और समाज से और वो लोग जो उनके समर्थन में हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है। तो अगला क्या कुछ उनका कदम होगा तो हम आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल अलंकार अग्निहोत्री जो उनके मुताबिक जो उन्होंने बताया
कि उनका अगला कदम देश का एक और काला कानून यानी SC/ST एक्ट की वापसी है। सभी जानते हैं SC/ST एक्ट जब आया तो उसके बाद इसका दुरुपयोग कितना हुआ, बहुत सारे बेकसूर लोग भी जेल भेज दिए गए। ऐसा भी नहीं कि सही भी नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसका सही प्रयोग नहीं हुआ। बहुत सारे लोग जो उत्पीड़न करते थे उनको इसके जरिए सजा मिली, उन्हें दंड मिला, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हुआ, इसको भी नकारा नहीं गया। तो कुल मिलाकर 95% फर्जी शिकायतें दर्ज होती हैं, ये मानना है अलंकार अग्निहोत्री का। उनका कहना है कि सामान्य वर्ग के जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कायस्थ हैं, वैश्य हैं, भूमियार हैं और OBC वर्ग के लोग जो प्रताड़ित होते हैं, पैसों की वसूली की जाती है। 7 दिन में स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाकर सरकार इस पर फैसला नहीं लेती तो वह आंदोलन के साथ दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे अलंकार अग्निहोत्री का जो दायरा है वो अब उत्तर प्रदेश से बढ़कर देश की तरफ यानी दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो कहीं ना कहीं लोगों में अलग जगाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका मानना भी है कि UGC जो रेगुलेशन है 2026 वो भारत सरकार के गजट में जारी किया गया और वो इसको मानते हैं कि ये मोदी और शाह की सुनियोजित सोची और समझी साजिश है। साजिश के तहत एक ऐसा गजट तैयार करवाया जिससे जनरल और OBC को आपस में लड़वा सकें। तो उनके मुताबिक ये जो गजट UGC का नया एक्ट आया था ये कहीं ना कहीं दोनों वर्गों को, OBC और सामान्य वर्ग को लड़ाने जैसा था। उनके मुताबिक साजिश रची गई कि 2027 में होने वाले UP विधानसभा चुनाव को प्रभावित किया जाए। बजरंगबली का आशीर्वाद था कि हम लोगों का विवेक समय पर जाग उठा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पर रोक लग सकी। तो कुल मिलाकर के उनका ये भी कहना है, देखिए एक बड़ा खुलासा किया है अलंकार अग्निहोत्री ने। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दलों के लोग संपर्क में रहने के सवाल पर जब उनसे पूछा जाता है तो उनका कहना है कि हमारे संपर्क में सभी पॉलिटिकल पार्टी, ब्राह्मण संगठन, किसान संगठन और सवर्ण संगठन, OBC संगठन है, SC/ST के संगठन भी उनके संपर्क में है। ये उनका कहना है। पहले हम आपको सुना भी देते हैं उनका और क्या कुछ कहना है। देखिए UGC रेगुलेशन 2026 जो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित किया गया था, उसमें एक क्लॉज है जाति आधारित भेदभाव, जिसमें कि जो सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी माना गया। यह एक बहुत ही सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत ये UGC के रेगुलेशन लाए गए थे 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर, क्योंकि केंद्र सरकार की लड़ाई राज्य सरकार से है और एक व्यक्तिगत लड़ाई आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे अपने हैं। कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर पूरे जो केंद्रीय जो मशीनरी है ECI, ED, CBI और इनकम टैक्स का प्रयोग कर एक पंजे की तरीके से हमारे जितने माननीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, विभिन्न राज्यों में हो, उन पे जकड़ लगा रखी है। अगर वो थोड़ा सा भी अपना विरोध व्यक्त करते हैं तो इन पे इन 3 एजेंसीज के माध्यम से प्रताड़ना की जाती है। इसीलिए जब समर्थन होता है, जब ये इन दोनों जो सेंट्रल पार्टीज को समर्थन देते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। विरोध करते हैं तो इन पे अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं। इसी तरीके से मैंने सोचा जब ये जो 26 तारीख तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं की, जब कोई कार्रवाई नहीं की तो मैंने कहा कि अगर हम अभी हम इस पे रिजाइन देते हैं, जब रिजाइन देंगे तो ये मैसेज जाएगा। उसके बाद पूरे देश ने उस मैसेज को पिक किया और आगे हम लोग बढ़े। तो जितने हमारे संगठन थे, हमारे जितने टच में जितने भी संगठन थे, करीब 1200 से 1400 के आसपास जो विभिन्न जिलों में संगठन थे, किसान यूनियन थी, ब्राह्मण और सवर्ण संगठन थे, सवर्ण परिषदें थी, सब यूनाइट हो गई हमारे माध्यम से। फिर हमने सबको बोला अब आप लोग देशव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चालू करिए। अब एक नियत तिथि में जो देश का एक काला कानून है SC/ST एक्ट, उस अभी एक नियत तिथि से हम उनको 7 दिन का समय देंगे केंद्र सरकार को कि आप उस जो काले कानून SC/ST एक्ट को तुरंत से तुरंत उसको रिपील करें। तो एक जो पार्लियामेंट्री जो स्पेशल सेशन बुलाकर
यदि आपने नहीं किया तो पूरा देश दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है और हम आपको चार्टर प्लेन से वापस गुजरात छोड़ के आएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, देश में आप अल्पमत में हैं, पूरा आपने राष्ट्र की आत्मा पर हमला किया है। उत्तर प्रदेश, मैं कानपुर से हूँ, मैं कानपुर में दांडी मार्च भी करूंगा और तात्या टोपे की तरह क्रांति भी करूंगा। तो यह ध्यान रखिए, ये उत्तर प्रदेश क्रांति का शहर है। तो आपने सुना, अलंकार अग्निहोत्री सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटने आई थी, वैसे ही अब वेस्ट इंडिया कंपनी के 2 लोग लूट रहे हैं। इस वेस्ट इंडिया कंपनी के सीईओ और एमडी को चार्टर्ड प्लेन में बैठाकर गुजरात भेजा जाएगा। देखिए, ये उनका कहीं ना कहीं आक्रोश अब सीधे तौर पर मोदी और योगी के विरुद्ध दिखाई दे रहा है, उनके विरोध में दिखाई दे रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे चलकर अलंकार अग्निहोत्री और जिस मकसद से उन्होंने इस्तीफा दिया, कितना वो उसमें सफल होते हैं और कितने लोग उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी अगुवाई में कहां तक जो उनकी मंशा है वो सफल होती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे इसमें कोई अपडेट आएगी, फिर एक बार हम अपने दर्शकों के लिए जुड़ने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री का उनके आवास पर पहुंचने पर एक नेता की तरह स्वागत किया गया। कानपुर के केशव नगर स्थित आवास पर वो पहुंचे। घर की महिलाओं ने शंखनाद कर उनका स्वागत किया, शंख बजाकर उनका स्वागत किया। मां गीता अग्निहोत्री ने माला पहनाकर गले से लगाया और स्थानीय लोग, शुभचिंतकों और समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। यही नहीं, बताया जा रहा है कि समर्थकों ने देखो देखो शेर आया के नारे भी लगाए। तो कहीं ना कहीं अलंकार अग्निहोत्री ने अब जो यूजीसी ड्राफ्ट बिल है और SC ST एक्ट है, उसको वापस लेने की भी मांग उठाई है और कहा है कि 7 दिन में अगर स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाकर इसको वापस नहीं लिया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अंदर की बातों का बड़ा खुलासा किया है। तो सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।